मंत्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने मातः त्वदनुसरणं क्लेशः। वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। परम आदरणीय भक्तगण, आज भी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। विशेष रूप से जो है सो कि आज दिवस काल में भी यज्ञ संपन्न किया गया और अभी कथा वार्ता के रूप में ज्ञानप्रद बातें बताई जाएगी कि जिससे जितने भक्त लोग यहाँ आए हुए हैं ज्ञान प्राप्त करते हुए भक्ति रस में भी डूबने का प्रयास करें। तो परम आदरणीय भक्तगण, भगवती दुर्गा माता के जो 9 स्वरूप हैं उन 9 स्वरूपों में वैसे तो छठी रात्रि में कात्यायनी देवी की भी आराधना की जाती है और 7वीं रात्रि में कालरात्रि देवी की, और इससे पहले तो पंचम रात्रि में स्कंद माता की भी पूजा की जाती है। लेकिन यहाँ नवरात्रि के समय जो 9 देवियाँ हैं, प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुशमांडेति, चतुर्थकम, फिर स्कंद माता पंचमम पर है कात्यायनी, षष्ठी देवी सप्तमम कालरात्रि और महागौरी है 8वीं, फिर 9वीं देवी सिद्धिदात्री। इन 9 देवियों की अर्चना प्रति रात्रि में भी करते हैं और प्रतिदिन भी करते हैं। देखिए भक्तगण, जैसे शुरू में बताया गया कि जब हम पूजा पाठ में आते हैं, जैसे एक मोटर को जब ले जाएंगे कहीं जहाँ क्लीनिंग करते हैं या वॉशिंग करते हैं, तो ऐसा भाव होता है कि जो मोटर बाहरी रूप में साफ नहीं भी है, तो जब उसको धोते हैं या धुलाते हैं कहीं जाकर, तो उसको साफ हो जाना चाहिए और उसमें से आप उसमें चमक भी होगी। पॉलिशिंग के बाद उसमें चमक भी देखेंगे। इसी प्रकार भगवान एक दिन नहीं, प्रतिदिन यहाँ पॉलिशिंग की जा रही है, मतलब कि हर तरह से दिव्यता के रूप में स्पिरिचुअल लाइफ में जाने के लिए, और प्रतिदिन जो है सो कि भक्तों को ज्ञान मिल रहा है और प्रतिदिन जो है सो कि अवसर प्राप्त हो रहा है स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए, आध्यात्मिक उत्थान के लिए। जितने लोग यहाँ आए हुए हैं उनका तो कल्याण हो ही रहा है, लेकिन जितने लोग जो नहीं भी आ पा रहे हैं और किसी अन्य माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से भी, आधुनिकतम उपकरणों के माध्यम से जो कथा वार्ता में आकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो समझ लीजिए उनका भी हर तरह से लाभ होता है। तो इसलिए भक्तगण, यहाँ आप लोगों को बताया जा रहा है कि प्रथम रात्रि में ही जो व्यक्ति प्रसन्नता के साथ पूजा अर्चना करता है, मन लगाकर, बोलते हैं तन मन लगाकर, तन मन धन सब लगाकर जो व्यक्ति सचमुच, तो परम आदरणीय भगवान खास करके जो बताया जा रहा है कि प्रतिदिन जो मानव पूजा करता है प्रसन्न मन से, तो प्रतिदिन एक प्रकार से या तो मन रूपी दर्पण पर किसी प्रकार का मैलापन भी है या किसी प्रकार की धूल भी अगर हमारे मन पर जमी हुई है, तो कथा वार्ता पूजन और विशेष रूप से 9 दुर्गा माता की कृपा अनुसार ये धूल जो है अपने आप दूर होने लगती है और हमारा दिव्य नेत्र भी खुल जाता है, जो ज्ञान का नेत्र है। देखिए 2 आँखें तो हैं हमारे यहाँ अभी,
संसार को देखने के लिए, लेकिन भक्ति पथ पर जब आते हैं सत्संग के माध्यम से, तो हमारा तीसरा नेत्र भी खुल जाता है। और तीसरे नेत्र के खुलने पर समझ लीजिए हर तरह से जो है सो कि मनुष्य का परसेप्शन बदल जाता है, मनुष्य की दृष्टि बदल जाती है, मनुष्य के अनुभव करने का भाव भी बदल जाता है। जिस चीज़ को आज आप देख रहे होंगे एक प्रकार से, एक दृष्टिकोण में आपका जो व्यू पॉइंट हो रहा होगा अभी, लेकिन यही चीज़ भक्ति पथ पर जब अग्रसर होने लगेंगे तो उसका भाव ही बदल जाता है, देखने की शैली ही बदल जाती है। तो आज विशेष रूप से धूम्रलोचन नामक राक्षस का भी चरित्र है। स्कंद माता के विषय में तो सभी लोग समझ चुके होंगे कि स्कंद माता भी जो है षष्ठी कात्यायनी देवी भी है उधर। स्कंद माता मतलब कार्तिकेय जी की माता जी, और स्कंद माता के बाद जो है सो कि कात्यायनी देवी की भी अर्चना की जाती है जैसे कहा गया। फिर कालरात्रि देवी और महागौरी देवी। तो कालरात्रि देखिए छठी और सातवीं रात्रि दोनों का मिश्रण है आज, इसलिए मैं दोनों को लेकर कुछ समझाऊंगा। तो कालरात्रि देवी के लिए कहा गया है कि एकदम उनका स्वरूप ऐसा है कि भयंकर स्वरूप भी है और काले रंग का शरीर और एकदम जो है सो कि भयंकर स्वरूप, जीभ भी निकला हुआ मुख के बाहर, इस प्रकार का भी एक उनका स्वरूप बनता है। लेकिन कालरात्रि देवी बहुत ही ऑस्पिशियस देवी मानी जाती है, मंगल प्रदान करने वाली देवी है, हर तरह से जो है कि मंगल करने वाली है। लेकिन साथ ही साथ जितने दोष भी होते हैं हम में शनि को लेकर, यदि किसी में पितृ दोष भी है या किसी प्रकार से दोष भी आ रहा है, काल सर्प दोष, पितृदोष या अनेकों प्रकार के शनि युति के कारण, शनि युति, शनि और राहु का जब संग रहता है एक ही भाव पर, तो उस समय बोलते हैं शापित दोष। तो जो भी दोष आते हैं जन्म कुंडली के आधार पर, तो समझ लीजिए कालरात्रि माँ कालरात्रि देवी जो है विशेष रूप से प्रसन्न होने पर इस प्रकार के दोषों को भी दूर कर देती है और भक्तों के जीवन में शांति भी लाती है। किसी बच्चे का जन्म जब हुआ तो जहाँ पर जो ग्रह बैठा हुआ रहता है माफ कीजिए, जो ग्रह जहाँ बैठा हुआ होता है जन्म कुंडली पर, तो उसी जन्म चक्र के आधार पर विचार किया जाता है कि किसी बच्चे की कुंडली में या तो शापित दोष है या काल सर्प दोष है या तो अन्य प्रकार का दोष है। उसके लिए विधि विधान है शांति आदि के लिए भी। लेकिन जो व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली को नहीं समझता होगा या तो सही जन्म तिथि या जन्म दिवस का ज्ञान नहीं भी है, सही समय का ज्ञान भी नहीं है जन्म का, तो ऐसा व्यक्ति अगर सिर्फ जगत जननी जगदम्बा माता की शरण में रहेगा और जो यज्ञ पूजन आदि हम करते रहते हैं, इस प्रकार से यज्ञ करते हुए इन 9 देवियों को वो प्रसन्न करता रहेगा यदि, और खास करके पराशक्ति, चंडी देवी आदि नामों से जो हम पुकारते हैं, इस तरह से प्रसन्न करता रहेगा आदि शक्ति को वो मानव, तो समझ लीजिए सब प्रकार के दोष आदि जो शनि से भी संबंधित हैं सब अपने आप दूर हो जाते हैं और कल्याण, और इस प्रकार जो है सो कि मंगल भाव उत्पन्न हो जाता है, कल्याण होने लगता है मनुष्य का। रही बात इधर ये चक्रों के विषय में जो मैं बोल रहा था, तो स्कंद माता विशुद्ध चक्र के लिए भी, थ्रोट चक्र के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। जब ये देवियाँ प्रसन्न हो जाती हैं तो मनुष्य एक प्रकार से वाक्पटु भी हो जाता है, मतलब कि उसका इलोक्वेंस अच्छा रहता है। तो ये भाव है कि उनकी कृपा अवश्य चाहिए मनुष्य को संसार में
प्रगति करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल जो बोलते हैं वो भी अच्छा हो जाता है जब स्कंद माता देवी प्रसन्न होती हैं, और ख़ास करके चंडी देवी जब प्रसन्न रहती है तो आदि शक्ति जब प्रसन्न होती है तो इस प्रकार का भाव भी आ जाता है। तो कम्युनिकेशन स्किल जब अच्छा रहता है, इलोक्वेंस भाव जब अच्छा रहता है, तो समझ लीजिए मनुष्य जो कुछ कहना चाहता है किसी को, अच्छी तरह से उसका संदेश पहुंचता है और मनुष्य को हर तरह से समझने का अवसर प्राप्त होता है। रही बात इधर ये आजन चक्र के लिए भी तो कात्यायनी देवी की भी उपासना करते हैं, और कालरात्रि देवी के लिए जो 7वीं रात्रि होती है वो क्राउन चक्र के लिए प्रिजाइडिंग देवी होती है, जिसको बोलते हैं सहस्त्र चक्र। तो परम आदरणीय भक्तगण, इस प्रकार जगत जननी जगदम्बा माता नवरात्रियों में ही उनके अच्छे भक्तों को प्रिपेयर कर देती है, तैयार कर देती है कि 9 दिनों में जो है सो कि ये लोग प्रगति कर देते हैं, और इस स्तर पर आप पहुँचते हैं कि बाकी अन्य जो दिन रहेंगे एक वर्ष में, उन दिनों में जो है सो कि वे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत भी कर पाएंगे, और उनमें इसी श्रद्धा भी हो जाती है कि पूजा पाठ आदि की ओर उनका अटल विश्वास भी हो जाता है। आप लोग भी अनुभव करेंगे कि नवरात्र के बाद यदि इस कनेक्शन को नहीं तोड़ेंगे आप, देखिए आपके मोबाइल में यदि आपने ब्लूटूथ को ऑन कर दिया, या तो कहीं का भी जो किसी के घर में आप गए हुए हैं वहाँ का जो उन लोगों की आज्ञा से कॉन्सेप्ट पर यदि आपके मोबाइल में आपने कनेक्ट कर दिया उनका वाईफाई सिस्टम जो है मोडेम, फिर 2-3 दिनों के बाद भी वहाँ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। वो चाहे दूर हो जाएंगे आप, लेकिन फिर कनेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर आपके मोबाइल को आपने ऑफ कर दिया या तो वाईफाई को ऑफ कर दिया, तो मोबाइल के होने के बावजूद भी, आधुनिकतम मोबाइल फ़ोन के होने के बावजूद भी आपका कनेक्शन नहीं हो पाएगा, कारण कि आपने कुछ बिगाड़ दिया है उस सेटिंग में। इस तरह भक्तगण 9 दिनों तक जो हम पूजा करेंगे यहाँ, और जो हवन यज्ञ अर्चन आदि जो यहाँ भी कर रहे हैं और अन्यत्र भी कर रहे होंगे, आप अपने घर में भी, घरों में भी कर रहे होंगे, अन्य प्रकार से भी, तो इन सब के कारण हर तरह से आप में शुद्धि, भक्तों में शुद्धि हो जाती है और आध्यात्मिक उत्थान भी हो जाता है, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट भी होने लगता है। लेकिन अगर हम जानबूझकर अपने आप से डिस्कनेक्ट करना चाहेंगे तो डिस्कनेक्शन भी हो सकता है। तो डिस्कनेक्ट जब हो जाएंगे तो इसमें जगत जननी जगदम्बा माता का दोष नहीं है। 9 दिनों तक आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, लेकिन इसके बाद आप भी दायित्व रहेंगे। इसीलिए यहाँ हर सप्ताह में जो है सो कि एक बार कम से कम माफ़ कीजिए, हर सप्ताह में एक बार यहाँ बृहद रूप में यज्ञ भी संपन्न किया जाता है। जगत जननी जगदम्बा माता के पाठ के मंत्रों द्वारा, बीज मंत्रों द्वारा भी और अन्य मंत्रों द्वारा भी हवन पूजन अर्चन किया जाता है। और जितने लोग मतलब कि आते हैं स्वयं अनुभव करते होंगे कि किस प्रकार उनके जीवन में शांति की अनुभूति हो रही होगी या होती होगी शांति की अनुभूति। तो परम आदरणीय भक्तगण, जैसे कहा गया, आज धूम्रलोचन नामक राक्षस के विषय में बताया जाएगा। 5वें अध्याय में कल बताया गया भक्तगण कि देवता लोग फिर जाकर जगत जननी जगदम्बा माता को पुकारने लगे, कारण कि उन्होंने बहुत पहले महिषासुर आदि राक्षसों के मरने के बाद, उनको मारने के बाद, समझ लीजिए जब देवी जी वहाँ से अंतर्धान होने वाली थी, जाने वाली थी, तो उन्होंने वरदान दे दिया था देवताओं को, और मृत्यु लोक के प्राणियों को भी वरदान मिल गया था कि कभी भी संकट आदि काल में, आपत्ति काल में भी उनको पुकारेंगे, देवता लोग या मनुष्य लोग भी पुकारेंगे, तो मृत्यु लोक के प्राणी लोग जो पुकारेंगे
तो समझ लीजिए उनकी पुकार सुनकर वे कृपा करेगी। तो इसी कारण बस कल बताया गया कि राक्षस जो गुजर गए थे, जिनको मार दिया गया था, तो वे तो मर ही गए थे, लेकिन अन्य युग के बाद, बहुत समय के बाद, बहुत वर्षों के बाद फिर दो राक्षस हुए, शुंभ और निशुंभ, और ये लोग भी अत्याचारी थे। तो उस समय जब देवताओं ने निवेदन किया, प्रार्थना की, जैसे कल विस्तार पूर्वक बताया गया, या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, दया रूपेण संस्थिता, शांति रूपेण संस्थिता, मातृ रूपेण संस्थिता, आदि आदि जो है सो कि शब्दों को प्रयोग में लाते हुए देवताओं ने स्तुति की। फिर जगत जननी जगदम्बा माता प्रकट भी हुई और उनके ही स्वरूप से और एक शक्ति प्रकट हुई। फिर इसके बाद जो है सो कि उनका नाम कौशिकी भी पड़ा, और ख़ास करके यह भी बताया गया कि राक्षस के दूत वहाँ पहुँचे हुए थे, उनको भी पता चल गया था कि उस पहाड़ पर कोई ऐसी देवी है जो विचित्र दिखती होगी और जो अन्यों की भांति नहीं थी। कुछ स्पेशलिटी थी उनमें, कुछ विशेषता थी उनमें जो अन्यत्र कहीं नहीं दिखाई थी, कहीं नहीं दिखाई दी थी पहले। इसलिए भगवान उस सिपाही ने जाकर उसके विशेष रूप से स्वामी को बताया, शुंभ निशुंभ को बताया गया, और शुंभ और निशुंभ भेजते हैं सुग्रीव नामक मैसेंजर को, वहाँ दूत को भेजते हैं देवी को बताने के लिए कि उनका वास्तविक स्थान पहाड़ पर नहीं था, आना चाहिए था महल में रहने के लिए रानी के रूप में। तो उस समय सुग्रीव नामक दूत को वापस भेजा गया, इसी भावना से कि जो है सो कि ऐसा नहीं हो सकता है, और ख़ास करके उन्होंने इस प्रकार की शर्त ली है कि जो उनसे युद्ध करेगा, जो पुरुष उनसे युद्ध करेगा और युद्ध में उनको हरा देगा, तभी जाकर वे विवाह करेगी उस व्यक्ति के साथ। देखिए, इस प्रकार देवी जी ने ललकार दिया उस राक्षस को अथवा उन राक्षसों को कि जिससे जहाँ भी वे छिपे हुए होंगे वहाँ से वापस में, वहाँ से निकले हुए खुले आम तौर पर जो है सो कि उनकी हत्या भी कर दी जाएगी। इस प्रकार से जो है सो कि देवी जी ने ललकार दिया उन लोगों को। तब क्या होता है, जो विशेष बात है यहाँ कि शुंभ और निशुंभ नामक दो राक्षस जो थे, ये भेजते हैं धूम्रलोचन को भी, धूम्रलोचन नामक राक्षस को भी भेजा जाता है देवी को वहाँ से पकड़ कर लाने के लिए। तो वहाँ का जो भाव है मैं अभी व्यक्त करता हूँ। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। मार्कंडेय ऋषि बताते हैं भगवान सभी श्रोताओं को, और मेधा ऋषि भी उनके आश्रम में यही चरित्र सुनाते हैं राजा सुरथ जी को और समाधि जी को। ये दोनों बैठे हुए थे गुरु जी के आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि किस कारणवश उनको दुख हो रहा था, किस कारणवश उनको चिंता हो रही थी ऐसे व्यक्तियों के विषय को लेकर जिन लोगों ने उन लोगों को बहिष्कृत कर दिया, निकाल दिया था। एक तो राजा को महल से बाहर कर दिया गया और बाहर निकलना पड़ा उनको, और उधर जो है सो कि समाधि जी को उनके घर के लोगों ने ही घर से बाहर कर दिया। तो यहाँ बताते हैं कि
तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्यासुरराट ततः सक्रोध प्राह दैत्यानामधीपं धूम्रलोचनम्। हे धूम्रलोचनाशु त्वं स्वसैन्य परिवारितः तामानय बलाद् दुष्टां केशाकर्षण विल्लवाम्। बताया गया, धूम्रलोचन को आदेश दिया गया कि हे धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना को लेकर जाओ और उस दुष्टा मतलब कि भगवती को दुष्टा बोल रहे थे वहाँ, कि उस दुष्टा को पकड़कर उसके केश को खींचकर बालों को खींचते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ, अगर नहीं आना चाहती है तो। इस प्रकार फोर्स यूज कीजिए आने लाने के लिए। तब धूम्रलोचन क्या करते हैं? धूम्रलोचन कहते हैं, धूम्रलोचन अकेले नहीं जाते हैं वहाँ, बहुत सेनाओं को लेकर वहाँ जहाँ जाते हैं एक देवी को पकड़ने के लिए, वहाँ से लाने के लिए। दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान बल संवृता बलान यसी मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्। फिर यहाँ देवी कहती है कि दैत्यों के राजा ने तुम लोगों को यहाँ भेजा है, तुम तो स्वयं बलवान हो और सेना भी विशाल है, बहुत लोग आए हुए हैं सेना के रूप में, सोल्जर्स के रूप में। तो इस दशा में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप लोग मुझे बलपूर्वक ले जाएंगे और मैं अकेले क्या कर सकती हूँ, ऐसे देवी जी वहाँ व्यक्त करने लगी। तो देखिए भक्तगण, यहाँ क्या भाव है कि एक देवी जो है, एक मातेश्वरी जो है, अकेली ही किस तरह से लड़ती है उस परिस्थिति को लेकर। एक व्यक्ति नहीं, अनेक लोग वहाँ गए थे, पहुँचे हुए थे उस पर्वत के आसपास एक शक्ति को लाने के लिए। देखिए अन्याय कहाँ तक था। और महाभारत काल में भी ऐसा ही था, जहाँ द्रौपदी अकेली थी और कितने लोग थे लड़ने के लिए। तो यहाँ जगत जननी जगदम्बा माता के स्वरूप से हमें शिक्षा मिलती है कि जो शक्ति उनके अंदर है वही शक्ति जो हम सब के अंदर है। अगर हम लोग, खास करके जो माता बहनें भी हैं, यदि आप लोग भी अपनी शक्ति को जगाएंगे, एक प्रकार से दैवी कृपा जब प्राप्त करेंगे, तो धूम्रलोचन जैसे राक्षस, अन्य जो राक्षस थे शुम्भ निशुम्भ आदि, कोई आपको किसी प्रकार से हानि पहुंचा नहीं सकता। तो अकेली जगत जननी जगदम्बा माता भगवान हर तरह से उन राक्षसों से लड़ने के लिए प्रयास किया और देवी के भी स्वरूप से अन्य देवियां प्रकट हुई। और यहाँ तक कि देवी का जो वाहन था सिंह, उस सिंह ने भी क्रोध में आकर अन्य राक्षसों को झपेट कर मार दिया। फिर आगे कहते हैं यहाँ, धूम्रलोचन नामक राक्षस का अंत में पहले उस राक्षस की सेनाओं का भी वध कर दिया गया, फिर धूम्रलोचन नामक राक्षस की भी हत्या कर दी गई, उसको भी मार गिराया गया। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? देखिए, धूम्र बोलते हैं स्मोक को अंग्रेजी में, धुएं को हम स्मोक बोलते हैं, राइट। लोचन बोलते हैं आंखों को। तो माना जाए आप कहीं जा रहे हैं रास्ते पर, चाहे पैदल जा रहे हैं, चाहे मोटर के माध्यम से या किसी सवारी के माध्यम से जा रहे होंगे, और वहाँ धुआं है, बहुत आग लगी हुई है, मान लीजिए धुआं बहुत है, तब क्या करेंगे? मान लीजिए धुआं बहुत है, मान लिया जाए बहुत धुआं है, तो ऐसी स्थिति में आप अच्छी तरह से देख भी नहीं पाएंगे रास्ते को। जब फॉग होते हैं तब भी कठिनाई होती है देखने के लिए, और धुएं भी ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में भी देखने में कठिनाई होती है। अगर फॉग लाइट को भी ऑन करेंगे रात्रि में, तो उस धुएं के कारण आप अच्छी तरह से देख नहीं पाएंगे। इसी प्रकार भक्तगण,
जगत जननी जगदम्बा माता की शरण में जब हम आते हैं तो जो हमारी आंखें हैं, जो परसेप्शन है हमारा परसेप्शन, अगर वो ठीक नहीं है तो जगत जननी जगदम्बा माता को उसे करेक्ट करना पड़ता है। मान न जाए हम गए हुए हैं किसी ऑफ्थाल्मोलॉग के यहाँ या किसी ओक्यूलिस्ट के यहाँ और आप चेकिंग के लिए वहाँ गए हुए हैं, परीक्षा के लिए गए हुए हैं, आँखों की परीक्षा के लिए। तो ऐसी स्थिति में जो डॉक्टर बैठे हुए होते हैं आपके अगल बगल में, वे स्वयं भी नहीं जान पाएंगे कि आप जो अक्षर देख रहे हैं सही रूप में देख रहे हैं या सही नहीं देख रहे हैं। वे एक दो प्रश्न पूछेंगे आपसे, कारण कि आपकी आंखें आपके साथ है। अगर बोलेंगे कि यह जो अंक है या जो अक्षर है यह अक्षर है, तो वे मान लेंगे आपको कि आपने सही देखा। लेकिन अगर आपने सही रूप में नहीं बताया, या तो जो है सो कि सही नहीं देख रहे थे लेकिन गलत बोल दिया कि ये ए दिख रहे हैं आप, जबकि वो ए नहीं था, वो बी अक्षर था, तो इस आधार पर जो आपको चश्मा भी देने वाले हैं वो नंबर भी सही नहीं होगा। कहने का भाव है कि जो व्यक्ति स्वयं गया हुआ है वहाँ, उसी का जो परसेप्शन है उसी के आधार पर वो सामने सही देख सकता है या एक अक्षर को पहचान सकता है। अगर कुछ खराबी है तो जो ऑक्यूलिस्ट हैं वे उसको संशोधित करते हैं, मतलब कि इस प्रकार के लेंसेज देंगे कि जो आपकी आंखों के लिए अच्छा हो, सूटेबल हो, अनुकूल हो आपकी आंखों के लिए, कि जिससे आप अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो इसी प्रकार भक्तों के जीवन में ऐसा होता है भक्तगण, जैसे पहली रात्रि में बताया गया कि टू मच एंड टू लिटल, कभी बहुत सी चीज़ें हैं आपके यहाँ, मतलब कि एक प्रकार से कुछ ऑब्जेक्ट है आपके यहाँ, आपने और दो चार ऑब्जेक्ट खरीद लिए बराबर, तो कभी हो सकता है जब आपके यहाँ इतने नहीं थे तो बोलते होंगे कि आपको और चाहिए, लेकिन जब और मिल जाते हैं तो बोलते हैं कि बहुत है, एक ही होता तो अच्छा होता। तो टू मच एंड टू लिटल, मनुष्य में संतोष नहीं होता है कभी, और मनुष्य जो है सो कि हर तरह से अनेकों प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करता रहता है, कोशिश करता रहता है, और समय जाता रहता है और उसमें संतोष भी नहीं होता। इसी प्रकार यहाँ बता रहे हैं कि जगत जननी जगदम्बा माता ने जब मधु और कैटभ नामक राक्षसों का वध किया तो इस प्रकार एक संतोष भाव भी चला आता है देवी जी के भक्तों में। यदि हमारी दृष्टि में या हमारे मगज में किसी प्रकार से मधु कैटभ जैसे भाव है, मतलब कि ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, ऐसा कुछ सोच रहे होंगे, तो इस भाव ही को पहले में काट डालती है। मतलब कि एक प्रकार से संतोष चला आता है हमें, तब हम जाकर बैठते हैं, ध्यान करते हैं जगत जननी जगदम्बा माता का। और फिर इसके बाद महिषासुर नामक राक्षस का जब अंत किया गया तो कहा गया कि द ग्रेट ईगो का अंत हो गया, और उसको मारने से पहले महिषासुर की सेनाओं का वध किया गया, द आर्मीज ऑफ द ग्रेट ईगो। तो भक्त के जीवन में जैसे मैंने कहा, एक तो स्टेबिलिटी चाहिए शुरू में, मधु और कैटभ के मरने का अर्थ स्टेबिलिटी आने लगी, अब डिटरमिन हो रहे हैं पूजा के लिए। और द आर्मीज ऑफ द ग्रेट ईगो, जिस किसी कारणवश आप में अहंकार हो रहा था तो उस सोच ही को पहले काट डालती है वे, कि न रही न बांस न बांसुरी बजाएंगे आप, कहने के भाव ये है। फिर इसके बाद द ग्रेट ईगो ही को काट डालती है, अहंकार को। तब हम सिंप्लीफाइड हो जाते हैं और सिंपल होने लगते हैं और सरल होने लगते हैं हर प्रकार से। फिर इसके बाद क्या होता है, चतुर्थ अध्याय में जगत जननी जगदम्बा माता की प्रार्थना की गई, देवताओं ने उनकी प्रार्थना की गर्दन को झुकाकर। तो जब ईगो चले जाते हैं तब मनुष्य में नम्रता आती है और भाव होता है पूजा पाठ के लिए भी, हर तरह से जो है सो कि मनुष्य में सिंप्लिसिटी चली आती है, सरलता चली आती है। और कहा गया है विद्या ददाति विनयम,
जिसमें विद्या है उसमें हरदम नम्रता होती है, सिंप्लिसिटी होती है, सरलता होती है। और जिसमें विद्या नहीं है, जिसमें अविद्या है, तो उसका भाव अलग हो जाता है, अहंकार होने लगता है, महिषासुर की भांति। अब रही बात इधर 5वें अध्याय में फिर से बताया गया कि देवताओं ने जगत जननी जगदम्बा माता की स्तुति की। और अभी 6ठे अध्याय में बता रहा हूँ कि धूम्रलोचन नामक राक्षस का वध हुआ। तो क्या करती है जगत जननी जगदम्बा माता? उनके भक्तों की दृष्टि को चेक करती है, उनकी दृष्टि को, विजयों को, जैसे ओक्यूलिस्ट चेक करता है। अगर हमारी आंखों में स्मोक है या तो कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ मैलापन है, तो उसको पहले वो क्लियर करती है, तब जाकर मन और लगेगा पूजा की ओर जाने के लिए। तो 6ठे अध्याय में यही वर्णन है भक्तगण कि धूम्रलोचन नामक राक्षस का वध हो जाता है। और इसके बाद 6ठे अध्याय के बाद जो है सो कि हम लोग बढ़ेंगे 7वें अध्याय की ओर, जहाँ चंड और मुंड नामक राक्षसों का वध होता है। बोल मन मेरे जय जगदम्बे, बोल मन मेरे जय जगदम्बे, बोल मन मेरे जय जगदम्बे, बोल मन मेरे जय जगदम्बे। देखिए भक्तजन, यहाँ चंड और मुंड विषुम और निशुम ही के साथ काम कर रहे थे और इनको भेजा गया। धूम्रलोचन के वध के विषय में जब पता चला शुम और निशुम को, तो फिर चंड और मुंड को भेजा जाता है। चंड और मुंड को मारने के लिए देवी ने एकदम भयंकर स्वरूप धारण किया और इन लोगों को भी मार दिया। पहले चंड को मार दिया गया, फिर मुंड नामक राक्षस को भी मार दिया गया। यह अध्याय काफी छोटा है ये, लेकिन फिर भी इसमें 2 ही शब्द में बता सकते हैं आपको कि द स्लेइंग ऑफ एंगर एंड पैशन। जगत जननी जगदम्बा माता की अर्चना करते करते मनुष्य ऐसे स्तर पर पहुंचता है कि उसमें क्रोध ही नहीं रहता, क्रोध भाव नहीं रहता, और जो फॉल्स डिजायर्स भी होते होंगे ये सब समाप्त हो जाते हैं। कारण कि जीवन में लक्ष्य हो जाता है, जीवन में एक उद्देश्य हो जाता है, एक ऑक्यूपेशन हो जाता है, जीवन में एक गोल भी है। और एक ऑक्यूपेशन क्यों बोल रहा हूँ? कारण कि एक प्रकार से आप बिजी हैं, साधना में बिजी रहेंगे, मंत्रों में बिजी रहेंगे, मंत्रों के जप में आप बिजी रहेंगे, यज्ञ आदि संपन्न करते रहेंगे, कथा भी सुनेंगे। देखिए, जो लोग कथा से प्रेम नहीं भी करते थे, लेकिन धीरे धीरे अनुभव कर रहे होंगे कि उनको कथा से भी प्रेम होने लगा। कारण कि कथा ऐसा नहीं है कि बस एक पेज को लेकर पढ़ा जाएगा आपके सामने, कॉपी एंड पेस्ट नहीं है इसमें। हजारों बार भी कथा सुनेंगे, इसी कथा को कल भी यदि सुनेंगे आप या परसों भी सुनेंगे, तो उसमें भी आपको नई शिक्षा मिलेगी। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो जो आधार है वो सेम है,
लेकिन ज्ञानप्रद बातें जो है जगत जननी जगदम्बा माता स्वयं भेजती हैं भक्तों के ज्ञान के लिए, ज्ञान वर्धन के लिए। तो महापराक्रमी चंड और मुंड दोनों मारे गए और बाकी सेना भी जो उस समय थी वहां, जो अन्य सेना लोग थे वे भागने लगे चारों ओर। तब क्षीरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टहासमिश्रमभ्येत्य चण्डिकाम्। काली देवी ने चंड और मुंड के मस्तक को हाथ में लेकर चंडिका देवी के पास जाकर प्रचंड अट्टहास किया। देखिए, हम लोग मानव हैं। जगत जननी जगदम्बा माता अगर वे किसी का अंत करती होगी, किसी को मारती होगी, किसी दैत्य को या किसी मानव को अगर वे मारती होगी किसी प्रकार, चाहे अस्त्रों से, शस्त्रों से, या उनका जो सिंह था वो भी मारता था राक्षसों को, तो समझ लीजिए उन राक्षसों की आत्मा को मुक्ति मिल जाती थी। लेकिन हम लोग जो मानव हैं, ऐसा कदापि हमें नहीं सोचना चाहिए कि जब जगत जननी जगदम्बा माता ने राक्षसों का वध कर दिया तो आप भी वध कर सकते हैं। हमारा फंक्शन अलग है, हम लोग मानव हैं। उनका भाव अलग था। जैसे शिव जी ने हलाहल विष ग्रहण कर लिया था, आप भी हलाहल विष ले सकते हैं क्या? वो पहले से एक रूम बुक कर देना होगा हॉस्पिटल में, अगर हलाहल विष कोई पीना चाहेगा। पॉसिबल नहीं है, ये प्राण छूट जाता है शरीर से। इसी प्रकार जो कृत्य भगवान कर सकते हैं, जगत जननी जगदम्बा माता कर सकती है, वे हम उस प्रकार के कृत्य अथवा उन कृत्यों को हम संपन्न नहीं कर सकते। रही बात इधर जो है सो कि ऋषिर्वाच तावानीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिका वचः। मधुर वाणी में चंडी देवी कहती है काली से, यश्चामुण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। कि हे देवी, तुम चंड और मुंड के को लेकर मेरे पास आई हो, इसीलिए संसार में तुम्हें चामुंडे के नाम से प्रसिद्धि होगी। तब से उनको चामुंडा नाम से भी पुकारते हैं। बोलते हैं ना, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये। तब चामुंडा नाम से भी उनको पुकारने लगे। फिर इसके बाद 8वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं भक्तगण। 8वें अध्याय में रक्तबीज नामक राक्षस का चरित्र है। इसी प्रकरण को लेकर एक तो इधर धूम्रलोचन नामक राक्षस को मार दिया गया। शुंभ और निशुंभ के साथ ये लोग काम कर रहे थे। शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों के सहयोगी थे ये लोग, धूम्रलोचन भी और चंड और मुंड भी। फिर इसके बाद रक्तबीज नामक राक्षस को भेजा जाता है। वो मायावी राक्षस था। रक्तबीज नामक राक्षस में ऐसा भाव था भक्तगण कि उसके शरीर से अगर एक बूंद खून टपकता था, ये रक्त टपकता था पृथ्वी पर, तो और एक राक्षस, बलशाली बलवान राक्षस प्रकट हो जाता था वहां माया के कारण। अब अगर 1000 बूंद गिरेंगे वहां तो 1000 राक्षस हो जाते थे। तो जगत जननी जगदम्बा माता ने युद्ध के समय उससे भी युद्ध किया, और जैसे जैसे जो है सो कि अन्य राक्षसों को मारा गया,
जो मायावी राक्षस था ये रक्तबीज अनेकों प्रकार का रूप धारण करने लगा, लेकिन फिर अंत में क्या होता है, उसके शरीर से जो खून बहने लगा उस समय, उसको रोकने के लिए देवी जी क्या करती है, महाकाली देवी को बताया गया कि आप अपने स्वरूप को विस्तृत कीजिए। विस्तृत, अब यही समझने की बात है। बहुत लोग सोचते होंगे कि महाकाली देवी ने खा लिया। देखिए, महाकाली देवी वो चाहेगी तो पूरे मॉरिशस को एक ही बार अपने मुंह में ले सकती है, समझते हैं ना। इनकी विशालता ऐसी थी कि उसका हाथी, घोड़ा, रथ, तलवार सब कुछ निगल भी सकती है, लेकिन वो उसको कुछ नहीं होने वाला है। कहने का भाव यहाँ यह है कि यहाँ जो हम सृष्टि करने वाले लोग जो होते हैं तो नाश भी कर सकते हैं, संहार भी कर सकते हैं, संहार पाशरी भी कर सकते हैं, या संहार जो है सो कि बृहद रूप में भी कर सकते हैं। देखिए, सुनामी के समय जो लोग होते हैं नदी अथवा समुंदर के आसपास, सिर्फ वही नहीं जाते हैं, सिर्फ वही नहीं मर जाते हैं कभी, बल्कि जो बिल्डिंग्स भी होते हैं वहां सब उखड़ जाते हैं, सब चले जाते हैं। तो क्या कहेंगे ऐसी स्थिति में? तो इसी प्रकार रक्तबीज नामक राक्षस को मारने के लिए जब देवी ने किसी प्रकार का उपाय किया तो समझ लीजिए इन लोगों का अंत होना था। और जब देवी ने इन लोगों का अंत किया तो समझ लीजिए इन लोगों को मुक्ति भी मिल जाएगी, इनकी आत्मा को मुक्ति भी मिल सकती है, कारण कि देवी ने इन पर प्रहार किया। तो अब कोई व्यक्ति अगर सोचेगा कि अगर वो भी किसी पशु का बलि देना चाहेगा, कारण कि महाकाली देवी ने रक्तबीज को काट दिया, मार दिया, तो ये उसका कॉन्सेप्ट हो जाता है, जबकि ये सब हमारे धर्म अनुकूल नहीं है। मनुष्य को एकदम सात्विक आहार देना चाहिए और सात्विक रूप में पूजा करने की आवश्यकता होती है मानव को। देखिए भक्तगण, अनेकों प्रकार की अग्नि है। एक अग्नि तो हमारे शरीर के अंदर है, भोजन आदि को पचाने के लिए, पाचन शक्ति है के लिए। शरीर के अंदर में जो 5 तत्व है, इन 5 तत्वों में एक तत्व है अग्नि, पावक बोलते हैं, और जल भी है, मिट्टी भी है शरीर में, हवा भी है, आयन भी है। कहने का भाव यहाँ यह है, एक प्रकार की अग्नि है जिससे हम देवताओं के लिए हवन करते हैं। हवन करते हैं या नहीं? उस अग्नि का नाम अलग है, बोलते हैं वैश्वानरग्नये नमः। तब आवाहन के लिए मंत्र बोलेंगे तो इस रूप में अग्नि का दर्शन भी करेंगे वहां। लेकिन एक प्रकार की अग्नि है जो ज्वालामुखी में है, वोल्का में है, सबमरीन फायर भी है। अगर वोल्का के कारण मृत्यु हो जाती है लोगों की, तब क्या बोलेंगे? समझ रहे ना कि उसका देहांत हो गया, वो नेचुरल डेथ हो गया। नेचुरली मतलब कि कैलामिटी के कारण। और एक प्रकार की अग्नि है जिसको बोलते हैं क्रव्याग्नि, जो स्मशान भूमि में अग्नि प्रज्वलित करते हैं शव को जलाने के लिए, दाह संस्कार करने के लिए। तो जो वहां अग्नि प्रज्वलित करते हैं वही अग्नि प्रयोग में नहीं लाते हैं आपके यहाँ हवन के लिए। तो जो मानव हवन नहीं करना जानता होगा, गलती से अगर क्रव्याग्नि को बुला देगा यहाँ, तो हवन भी समझ लीजिए अच्छी तरह से संपन्न नहीं होगा। इसलिए जानना चाहिए किस प्रकार की अग्नि को बुलाएंगे, और जो भी अग्नि है वो महाकाली देवी के मुख से ही प्रकट हुई है। तो इस प्रकार जब महाकाली देवी ने अपने मुख को विस्तृत किया तो समझ लीजिए अगर उसमें अनेकों प्रकार से जो है सो कि क्रव्याग्नि भी है, तो एक शव तो जल सकता है क्रव्याग्नि में। इसी प्रकार भगवान, जैसे अभी उदाहरण दिया गया कि अनेकों प्रकार से जो भौतिक दैविक ताप होते हैं, सेलेशियल प्रॉब्लम्स, जैसे प्रॉब्लम देते हैं आदि आदि, तो कितने लोग मर जाते हैं एक ही साथ। तो जगत जननी जगदम्बा माता ने इस प्रकार की रचना की वहाँ कि
उस राक्षस का खून पृथ्वी पर न गिरे। राइट? तो आग के आगे अगर आप पानी फेंकेंगे, एक बूंद पानी फेंकेंगे ऐसे, और एकदम आग है, प्रचंड आग है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो जल सूख जाता है, पानी सूख जाता है। इसी प्रकार से खून भी जो हुआ होगा उस समय, रक्तबीज के शरीर से निकला हुआ, वो भी सूख गया होगा वहीं, और उसका शव भी जल गया होगा वहीं पर, भस्म हो गया होगा, कि जिससे पृथ्वी को वो न छुए। तो इसी प्रकार भगवान, इस बात को अगर हम समझ लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। और हम लोग जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, सनातन धर्म के आधार पर मनुष्य का आहार भी ऐसा होना चाहिए जो जगत जननी जगदम्बा माता और भगवान को हम अर्पण भी कर सकें। भोजन करने से पहले भगवान को अर्पण करना पड़ता है, फिर प्रसाद हमें लेना चाहिए। नवरात्र के समय सभी भक्त लोग पूरी तरह से शाकाहारी हो जाते हैं, लेकिन किसी किसी देश में उनकी ऐसी मान्यता है कि नवरात्र में भी उनको कुछ नॉनवेज भी ग्रहण करना चाहिए, ऐसा उनका विचार है, उनकी मति है। लेकिन मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा आप लोगों को ये सब बोलने के लिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सभी लोग काफ़ी पहुँचे हुए हैं, बड़े हैं, परिपक्व हैं, माचू हैं। आप ही पर मैं छोड़ देता हूँ ये विचार करने के लिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। कारण कि जब रक्तबीज को मार दिया गया तो इसका अर्थ नहीं है कि आप फ्री हो गए हैं आप किसी पशु को मारने के लिए। एक समय था मॉरिशस में भी कहीं कहीं लोग पशु बलि देते थे, कहीं कहीं काली माँ आदि मंदिर में ऐसा विचार था पहले, लेकिन अब मेरे ख्याल से उतने लोग नहीं हैं इस प्रकार के। कारण कि उनको ज्ञान हो रहा है कि जो कृत्य वे कर रहे थे वो ठीक नहीं था। और अन्य जगहों में भी इस प्रकार के कृत्यों को रोक दिया गया। तो जो है सो कि जो आसुरी लोग होते हैं वे लोग सोचते होंगे कि ऐसा करना चाहिए, तब जाकर जो है सो कि देवी माँ प्रसन्न होगी। और जब आप ठंडे दिमाग से विचार करेंगे तो पान फूल आदि से ही वे प्रसन्न होती हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम नैवेद्य आदि ये हम अर्पण करते हैं जगत जननी जगदम्बा माता को, इसी से वे प्रसन्न होती हैं और पूजा अर्चना आदि करते हैं। इसीलिए भक्त लोग पूरी खीर आदि चढ़ाते हैं, फल आदि चढ़ाते हैं नवरात्र में भी, और उनके घर में भी, उनके यहाँ निवास स्थान पर भी जब पूजा की जाती है तो ऐसा ही सात्विक रूप में अर्पण करते हैं। तो रही बात यहाँ रक्तबीज की, तो रक्तबीज नामक राक्षस का भी अंत हो जाता है भक्तगण, और सभी देवता लोग भी प्रसन्न हुए। और फिर 10वें अध्याय की ओर जब जाएंगे तो वहाँ बताया जाएगा कि निशुम्भ का भी वध हो जाता है। निशुम्भ नामक राक्षस का वध होता है, लेकिन उस प्रकरण को हम लेंगे बाद में। अभी जो है सो कि 9वें अध्याय में निशुम्भ का वध होता है और 10वें अध्याय में शुम्भ का वध हो जाता है। तो शुम्भ और निशुम्भ ये दोनों रक्तबीज के मारे जाने पर अन्य सेनाओं को लेकर आगे बढ़े, जगत जननी पर आक्रमण करने के लिए, उनको मारने के लिए कोशिश करने लगे, लेकिन वे भी असफल रहे। कारण कि जगत जननी जगदम्बा माता जो पूरे संसार की माता है, जो स्वयं रचना करने वाली है ब्रह्मानी शक्ति के रूप में, और जो पालन करने वाली है विश्वानी शक्ति के रूप में, और संहार करने वाली है रुद्रानी शक्ति के रूप में। तो समझ लीजिए उनके सामने किसी भी व्यक्ति अथवा किसी भी राक्षस द्वारा किसी प्रकार की चतुराई भी नहीं चल सकती। इसलिए उन्होंने निशुम्भ को भी मार डाला। निशुम्भ में एक प्रकार से अहंकार भी था कि कोई उसको नहीं मार सकता। तो मनुष्यों में भी कभी अहंकार बहुत हो जाता। एक तो वहां ऐसा ग्रेट ईगो था महिषासुर, और यहाँ क्या था कि निशुम्भ और शुम्भ में दो विशेष भाव थे। एक भाव ऐसा था जिसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्सीट,
सेल्फ कॉन्सीट किसे कहते हैं? देखिए, शुम और निशुम क्या करते हैं? रक्त बीज को भेजते हैं वहां युद्ध करने के लिए, धूम्रलोचन को भी भेजते हैं, चंड और मूड को भी भेजते हैं, कितने दैत्यों को भी भेजते हैं, कितने हजारों सेनाओं को भी भेज चुके थे, सब मारे गए। ये ऑर्डर करते थे, सिर्फ ऑर्डर बोलते थे, कमांड करते थे, ये किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए। लेकिन शुंभ भी जाता है वहां और वो भी मर जाता है। पराक्रमी था वो, पराक्रमी था, बलवान था, लेकिन वो भी मारा जाता है। जो भी बल था उसके यहाँ, समझ लीजिए कुछ बल काम नहीं किया शक्ति के आगे। हम चाहे कितने भी प्रबल हैं भक्तगण, अगर बुद्धि में कुबुद्धि है और हमारा भाव सही नहीं है तो जगत जननी जगदम्बा माता के आगे हम टिक नहीं सकते। तो सेल्फ कॉन्सीट क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? सेल्फ कॉन्सीट का अर्थ है कभी किसी व्यक्ति में ऐसा भाव आ जाता है, वो सिंप्लिसिटी नहीं होती है उसमें, कि अगर वो नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। सेल्फ कॉन्सीट, सेल्फ अहंकार एक प्रकार का, मतलब कि हर एक चीज में उसको होना चाहिए, नहीं तो काम नहीं होगा। वो ऑर्डर देगा, वो कमांड करेगा। अगर किसी को आप दान भी देना चाहते हैं तो उससे ही से पूछना चाहिए। अगर एक सैंक्सू भी देना है दान किसी को तो पूछना चाहिए उससे। जबकि आप स्वतंत्र फ्री हैं, रास्ते पर कोई जा रहा है और आपका मन किया कि आपने उसको कुछ दे दिया, समझते हैं ना? तो मतलब कि कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि उस व्यक्ति में जो सेल्फ कॉन्सीट होता है वो भी ठीक नहीं, एक प्रकार से एक सही गुण नहीं है, एक अवगुण है वो। तो जगत जननी जगदम्बा माता ने निशुम को मार दिया पहले। तो द स्लेइंग ऑफ द सेल्फ कॉन्सीट। तो जब हम शक्ति की शरण में आते हैं, जगत जननी जगदम्बा माता की उपासना करते हैं अपने यहाँ, देखिए कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं कि उनके घर के प्रांगण में भी माता का मंदिर भी होता है, समझते हैं ना? उनमें श्रद्धा है, लगन है, विश्वास है। तो मैं तो कहूँगा जब आपके अंदर वो श्रद्धा ऑलरेडी है, वो विश्वास है, और आपने इस प्रकार के भव्य मंदिर का निर्माण भी कर दिया कि जहाँ जगत जननी जगदम्बा माता भी विराजित है, तो वहाँ तो आपको और विस्तार से जो है सो कि हवन यज्ञ अर्चन आदि उनके समक्ष बैठकर करते ही रहना चाहिए, मंत्र जाप आदि करते ही रहना चाहिए। मनुष्य मंदिर में जब आता है तो मंदिर में एक प्रकार से ऐसा स्थान है, मंदिर को बोलते हैं एक पवित्र स्थान है। चाहे आप मंदिर में वहाँ बैठेंगे, महाकाली मंदिर में, चाहे यहाँ बैठेंगे, सब जो मूर्तियाँ हैं यहाँ प्राण प्रतिष्ठित हैं और प्रतिदिन यहाँ पूजा अर्चना की जाती है, वहाँ यज्ञ भी होता रहता है। तो ऐसे वातावरण में बैठकर जब मंत्र जाप करते हैं तो समझ लीजिए शांति की अनुभूति भी होती है। तो जब आपने थोड़ा परिश्रम किया और मंदिर भी बन गया आपके यहाँ, तो उसको निग्लिजे नहीं करना चाहिए, उसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि माता अंदर है, कितने दिन हो गए आपने सेवा भी नहीं की, पोस्टपोन करते जाएंगे, स्थगित, अभी नहीं करेंगे, बाद में कर देंगे, बाद में। 1 महीना चला गया, आपने कुछ नहीं किया। अब वेट करेंगे, नवरात्र के अंत में करेंगे, 9वें दिन में करेंगे, तो पहले दिन में क्या किया, दूसरे दिन में क्या किया, तीसरे दिन में क्या किया। कहने का भाव है जो लोग सेवा करने वाले हैं, सेवा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ नहीं कर रहे होंगे उनके लिए अभी जो इस वक्तव्य के माध्यम से ज्ञान मिल रहा है, उनको अपने आप को संभाल देना चाहिए। संभल जाइए अभी से ही। अगर आप ऑन द राइट ट्रैक पर नहीं है तो राइट ट्रैक पर चले आइए। अगर भगवती माता बंद है तो समझ लीजिए कोशिश कीजिए उनकी सेवा में लगने के लिए। अगर वे प्रसन्न रहेगी, अगर वे नहीं भी है, मूर्ति के रूप में नहीं भी होती आपके यहाँ, तो भी आप इनडायरेक्टली भी, मतलब कि ये उनकी सेवा तो अवश्य करती, आप मंत्र जाप आदि करती। लेकिन जब ऑलरेडी स्थापित है, प्रतिष्ठित मूर्ति है, तो समझ लीजिए उनमें एक अपेक्षा है, एक अभिलाषा है कि उनके जो भक्त लोग हैं वहाँ, वे उनकी सेवा करेंगे।
जैसे आपके आंगन में अगर श्वान है, श्वान मतलब कि कुत्ते आदि पालतू जानवर है, आपको चाहते हैं वे आप खुश हैं, प्रसन्न हैं उन जब वे आपके साथ हैं, कहाँ जाएंगे? वे किचन में जाएंगे भोजन निकालने। क्या वो आपका कर्तव्य बनता है उनकी सेवा करने के लिए, उनके साथ रहने के लिए। आप दिन भर बाहर रहते होंगे, लेकिन उनमें प्रतीक्षा होती है कि कब आप घर आएंगे और थोड़ा उनके साथ रहेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, उनके साथ खेलेंगे आप। तो इसी प्रकार भगवान जगत जननी जगदम्बा माता, चाहे वे पूरे संसार की माता है, लेकिन जब आपने प्रतिष्ठा के रूप में उनको रखा है अपने यहाँ, तो उनमें भी उस रूप में एक प्रतीक्षा होती करने की, मतलब कि प्रतीक्षा करने का भाव होता है। एक प्रकार से एक अभिलाषा होती है कि उनके जो भक्त हैं वे कुछ समय देंगे उनको। देखिए कितना रहस्यमय वक्तव्य है ये। तो सभी भक्तों से मैं निवेदन करूंगा कि अगर आपके यहाँ किसी प्रकार से जो है सो कि मंदिर है तो उसको निगलेक्ट मत कीजिए, चाहे वो छोटा मंदिर है चाहे बड़ा है, लेकिन कुछ ना कुछ करते ही रहना चाहिए उसमें। तो यहाँ जो कहा गया स्लेइंग ऑफ सेल्फ कंसीट, तो इससे हमें यह भी शिक्षा मिलती है कहीं उस राक्षस के अवगुणों के विषय में जो मैंने कहा सेल्फ कंसीट भाव था, तो हमको भी जो है सो कि ऐसा होना चाहिए कि घर के अन्य जो सदस्य लोग भी हैं उसको भी एक्सेस दें कि जिससे वे जो है सो कि आपको सहयोग दें और पूजा पाठ अर्चना करें। ऐसा नहीं कि आप नहीं करेंगे तो बंद रहेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। तो सेल्फ कंसीट भाव को हटा देती है वे, और हम लोग थोड़ा फ्री हो जाते हैं। रही बात ये 10वें अध्याय की भक्तगण, कारण कि बहुत समय नहीं है हमारे आगे, अब सोमवार, मंगलवार, फिर बुधवार, तो और बहुत सी चीज़ें हैं आपको समझाने के लिए। लेकिन जो रहस्य की बात है यहाँ 10वें अध्याय में क्या होता है, शुंभ का भी वध हो जाता है। शुंभ नामक राक्षस के मरण से हमें यह ज्ञान मिलता है कि हर तरह से जो है सो कि हमको सावधान होना चाहिए। हम चाहे कितने भी बलवान क्यों ना हो, राइट, चाहे किसी प्रकार से आप बलवान समझते होंगे आपको, या तो सोचते होंगे बहुत पढ़े लिखे हैं, या तो सोचते हैं कि बहुत स्ट्रांग है आप रेसलर्स की तरह, या तो सोचते होंगे कि किसी प्रकार से आपके समान कोई नहीं है। अगर ऐसा भाव आता है आपके कपार में तो ठीक नहीं है। हरदम अपने आप को ऐसा समझना चाहिए कि हम ग्रास रूट लेवल पर हैं, ऐसा सोचना चाहिए। देखते हैं ना यहाँ पर घास जैसा है ये नीचे, ऐसा सोचना चाहिए कि हम ऐसे हैं, साधारण। ओके, नहीं तो अहंकार आ जाएगा। वो समय ही बताएगा दुनिया को कि आप क्या पढ़े हैं, किस तरह से क्या सेवा कर सकते हैं, लेकिन अपने से नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ शुंभ के मरने के बाद जो है सो कि हमें यह भी शिक्षा मिलती है भक्तगण, जिसको बोलते हैं द स्लेइंग ऑफ सेल्फ डिप्रिसिएशन। कभी कभी मनुष्य सोचता है कि उसमें कुछ करने की क्षमता है, राइट, लेकिन सोचता है कि वो नहीं कर पाएगा। वो एक प्रकार का डर है उसमें, या एक प्रकार का भय है कि समाज के लोग ऐसे हैं, क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। तो क्या है कि वो जो सेल्फ डिप्रिसिएशन है, अपने आप को कम समझ रहा है वो। तो जगत जननी जगदम्बा माता अपने भक्तों को पूरी एनर्जी देती है, पूरी एनर्जी। आप जो क्षेत्र है आपका, अपने क्षेत्र के आधार पर जो करना है आप जब करेंगे तो शक्ति जो है वो आपको हर तरह से सपोर्ट करेगी। समझते हैं ना? जैसे यही भाई जो है हमारे बीच अभी कितने लोगों को डॉक्टर बना चुके हैं ये, मतलब कि डॉक्टर की उपाधि उनके अंडर में उन लोगों ने पढ़ाई की, सपोर्ट किया इन्होंने, वे लोग डॉक्टर भी हो गए, और ये भी तो डॉक्टर है। तो कहने का भाव है जगत जननी जगदम्बा माता स्वयं भेजती है ऐसे लोगों को
आपके सहयोग के लिए भी, और वे भी सहयोग करती है कि जिससे पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में भी जैसे आप आगे बढ़े, इसी प्रकार हर एक क्षेत्र में अगर मन पवित्र है आपका, मन साफ है आपका, तो समझ लीजिए वे स्वयं सपोर्ट करेगी। जैसे हनुमान जी महाराज भगवान के भक्त हैं और वे सपोर्ट करते रहते हैं सबको, विद्या के भंडार है वे, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जैसे हम प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार के क्लेश को, हर प्रकार के विकार को भी दूर कीजिए प्रभु, इसी प्रकार भगवान जगत जननी जगदम्बा माता की अर्चना जो हम कर रहे हैं अपने घर में भी, समाज में भी, मंदिरों में भी, तो एक प्रकार का ऐसा भाव आता है कि जगत जननी जगदम्बा माता हमारे परफॉर्मेंस, हमारे एफर्ट्स आदि जो प्रयास करते होंगे, इससे प्रसन्न जब हो जाती है वे। और मुख्य बात है कि जो सिंसियरिटी हमारे अंदर होती है, जो सही भाव, सिंसियर भाव होना चाहिए, छल कपट नहीं चाहिए, किसी से छल मत कीजिए, किसी से कपट मत कीजिए, आप साधारण जीना पसंद कीजिए, तब देखिए किस तरह वे कृपा करने वाली है। तो दुर्गुण जो हमारे अंदर होते हैं, ये सब दुर्गुण वे समाप्त कर देती है, और अपने आप को बहुत नहीं भी मानेंगे, लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य कर्म को संपन्न करेंगे। जो कर्तव्य आपके लिए है, उस कर्तव्य कर्म को आप संपन्न करेंगे। इस तरह से जो है सो कि 10वें अध्याय का भी ज्ञान अभी बताया गया, और कल विस्तार पूर्वक 11वें अध्याय को लेकर, 11वें अध्याय में जो है सो कि जगत जननी जगदम्बा माता की विशेष प्रार्थना है, इन सब को लेकर विचार दिया जाएगा। और सभी भक्तों से मैं निवेदन करूंगा, हो सके तो आप अवश्य उस कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ उपस्थित हो जाएं, और नहीं भी आप आएंगे तो समझ लीजिए बाद में आपको कथा तो मिल ही जाएगी यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन सामने जब रहेंगे, घर में रहेंगे तो हो सकता है 5 मिनट सुनकर बंद कर देंगे, फिर बाद में सुनेंगे 5 मिनट या 10 मिनट तक, लेकिन यहाँ रहेंगे तो कम से कम क्लास में रहेंगे और कथा का ज्ञान भी हो जाएगा ऑन द स्पॉट। सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यस्वद वैरी विनाशनम। जगत जननी जगदम्बा माता से हम प्रार्थना करते हैं कि सर्व बाधा प्रशमनम, हमारे जीवन में किसी प्रकार की बाधा यदि है, और तीनों लोकों में भी, धरती आकाश पाताल में भी, कहीं भी किसी प्रकार की बाधा भी आ रही होगी, तो हे मातेश्वरी आप कृपा कीजिए कि वहाँ भी जो है सो कि बाधा न हो, बाधा टल जाए। तो सर्वा बाधा प्रशमनम, जब सर्वा कहा गया है यहाँ, तो हर प्रकार की जो बाधा हो सकती है उनमें ऐसी क्षमता है कि सब टाल भी सकते हैं। प्रशमनम, उसको शांत कीजिए या तो फिनिश कर दीजिए। त्रैलोक्य मतलब तीनों लोकों में, धरती आकाश पाताल, तो सर्व बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यस्मद वैरी विनाशनम। और यदि किसी प्रकार से वैरी भी हो रही होगी, दुश्मनी भी हो रही होगी कहीं, तो उस दुश्मनी को भी आप समाप्त कर दीजिए, कि जिससे प्रेम भाव की वृद्धि हो। और जीवन में सत्संग परम आवश्यक है भगवान, सत्संग के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त होता है, और जो भगवान के विषय में चर्चा करते हैं, जो ज्ञानप्रद बातें बताई जाती है, तो ये सब आवश्यक है, कारण कि इसमें भक्ति रस भी है। तो यहाँ विशेष रूप से कल प्रातःकालीन समय में पूजा अर्चना आदि करेंगे। तो बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।